everyone, welcome to Infodry Technical Classes and good morning to all of you. हम लोग करंट के डेली क्वेश्चंस करते हैं, तो आज की क्लास भी हमारी पूरी डेली अपडेट क्वेश्चन जो रहेंगे वो उनको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, हर क्वेश्चन हर स्टेट के राज्य वगैरह पे सब पे कंप्लीट जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम साथ साथ देखते चलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. ठीक है, फटाफट से हमारी क्लास देखो. हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में क्या होता, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था. और पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1953 में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था. तो ये भी आपको याद रखना है. तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस. आगे बात कर लेते हैं. 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस. 2 सितंबर. 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस. 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस. 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस. और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस. 9 सितंबर को क्या होगा? शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस और हिमालय दिवस. 9 सितंबर. 10 सितंबर को क्या होता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस. 10 सितंबर. 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस. 11 सितंबर. कंप्लीट ये हमारे अब तक जितने हुए हैं सितंबर मंथ के डेज हैं. ठीक है, और 14 सितंबर मोस्ट इंपोर्टेंट. नेक्स्ट आओ. हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए? तो ऐसा किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, आईआईटी गुवाहाटी. अब बात कर लेते हैं सारी आईआईटी में क्या क्या हमें देखने मिला है. आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की. लेफ्टिनेंट जनरल कौन? कमलजीत सिंह ढिल्लों. कमलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी कहाँ का? आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया. एक गुमनाम ऐसे होता है कि बिल्कुल दान मिला था यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए राशि, जिसका अभी तक हमें कुछ नहीं पता कहाँ से आया, किसने दान दिए. मतलब गुमनाम दानदाता से आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है. नेक्स्ट क्या हमारे पास? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अभिनेत्री गीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना? तो मीता वशिष्ठ को कहाँ की है? ये है हरियाणा की. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, हरियाणा की है मीता वशिष्ठ. बात कर लेते हैं हरियाणा की कैपिटल क्या होगी? हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़. ठीक है, हरियाणा के सीएम बताओ. हरियाणा के सीएम और गवर्नर आपको बताने हैं. हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला. हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की. हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती. और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ. हरियाणा में भारत की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा. भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ चली? हरियाणा में. और भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया. तो कंप्लीट हमारे क्या हो जाते हैं? हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, मनोहर लाल खट्टर करके याद रखेंगे आप. नेक्स्ट आओ. हाल ही में मदन लाल रेंगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? और मदन लाल रेंगर बताओ किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? तो कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य में इनको नियुक्त किया गया है. नियुक्तियां देख लेते हैं. और जैसे कि बात करेंगे गोपाल बांगले. गोपाल बांगले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए. अमित एस तेलंग को गुआना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया. निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया. एक आता है इरशाद अहमद को कहाँ का? सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया. और प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया. ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक देखना है. ठीक है, नेक्स्ट चले.
ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने SECI के निदेशक का पदभार संभाला? SECI क्या? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक का पदभार संभाला है, ठीक है। तो किसने? जोशित रंजन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जोशित रंजन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये है जोशित रंजन। यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल की न्यूज थी कि कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। श्याम सुंदर गुप्ता, यहाँ पे जितनी नियुक्तियां ना इंपॉर्टेंट जो हमारे रहने वाली है, तो वो मैंने सारी यहाँ पे ऑलरेडी ऐड की है। जैसे कि श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। एक आते जैसकॉम ने राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया, ठीक है। और नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में बी बुअल नाम को नियुक्त किया गया। और क्या? BL कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला, ठीक है। BL कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, जो रिसेंटली इनको रखा गया, ऐड किया गया, उनके लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसा करने वाला कौन है? चाइना यानी कि चीन। चाइना जिसकी कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट कौन हो जाती हैं? शी जिनपिंग जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चीन की। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2003 में चाइना शीर्ष पर रहा है। और क्या कहते हैं? पैन गोंगशोंग चीन में केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने। चीन की केंद्रीय, जैसे अपने भारत में RBI जो है वो क्या है? RBI केंद्रीय बैंक है। ऐसी चाइना की है पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना की केंद्रीय बैंक है। अपनी यहाँ जो RBI काम करती है वो वहां पे चाइना के लिए बैंक करती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो झाओ जिंग, देखो ये वाले हैं झाओ जिंग, ठीक है। चाइना के झाओ जिंग को कहाँ का? अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया। अफगानिस्तान का कराया ना, सब जानते हो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है पूरी, तो वहां पर ऐसा हुआ गया है कि झाओ जिंग को अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया। और बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता तजाकिस्तान में हुई। ग्राहम थोर अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान बना है, ठीक है। बहुत सारा जो यहाँ पे काफी बार चर्चा में रहा है हमारा अफगानिस्तान, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? नौसेना दिवस पहली बार बताओ होता कब है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और इस बार किस किले पर मनाया जाएगा? तो ये है सिंधु दुर्ग का किला, मुंबई तट के पास सिंधु दुर्ग किले पर इस बार नौसेना दिवस का मनाया जाएगा। और नौसेना दिवस जो होता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। और सिंधु दुर्ग किला जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित, मोस्ट इंपोर्टेंट, संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? गिफ्ट डीड योजना किस कहाँ की है? ये है उत्तर प्रदेश सरकार की है गिफ्ट डीड योजना। मतलब इसमें क्या है कि अपनी संपत्ति, परिवार में ही किसी एक को अपनी संपत्ति ट्रांसफर करनी है किसी और को, तो मोस्टली वहां पर 5,000 रुपए में का एक स्टाम्प लगेगा और वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। और ये यूपी सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है। यूपी की कैपिटल लखनऊ, यूपी के CM अपने योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की।
हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना, देखो दिख रहा है ना यहाँ पर, हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कन्या सुमंगला योजना कहाँ की है, तो यूपी की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया। कंप्लीट हमारे यूपी की करनी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ होगी? वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक मुंबई में आयोजित होगी। ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं मुंबई की, कि मैकडोनाल्ड्स ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण किया। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाट्यालैंड मुंबई में आयोजित किया गया। शुरू हुआ। मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? डिजिटल हाउस मतलब पेपरलेस होगा, आजकल ऑनलाइन टेक्निकल काम ज्यादा हो रहा है ना, तो पेपरलेस डिजिटल हाउस कहाँ का? गुजरात का। गुजरात में। गुजरात की कैपिटल क्या होगी? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन बनेंगे? गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है गुजरात के? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत करके यहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आओ, गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना ऐप का अनावरण किया। और गुजरात सरकार किया एक जिला एक उत्पाद योजना। डायरेक्टली पूछा जाएगा एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार की है, तो गुजरात ने स्टार्ट की है एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो किसकी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है लीना कुमार की। लीना कुमार की बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, इन्होंने जारी की है इसे, ठीक है। बात कर लेते हैं राधिका यंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। फायर ऑन द गैंगेज। अमृता माथुर ने अपनी आत्मकथा पिंच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। विपुल रिक्की द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स फायर ऑन द गैंगेज, पिंच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट और एक आ जाती है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप मतलब जितने भी सरपंच होंगे वो आपस में अपने संवाद प्रकट करेंगे या बातचीत वगैरह के लिए एक मोबाइल ऐप का अनावरण किया, पूरी निगाह रखेंगे। तो कहाँ पर बात की गई है? ये असम सरकार के द्वारा की गई है। असम में इसको बनाया गया, ऐप का अनावरण किया गया असम सरकार के द्वारा, ठीक है। बात कर लेते हैं असम। असम की कैपिटल क्या होगी? असम की कैपिटल, असम के सीएम, असम के गवर्नर बताओ। असम की कैपिटल दिसपुर। सीएम हमारे कौन हो जाएंगे? सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा। और गवर्नर हो जाते हैं हमारे यहाँ पर गुलाब सिंह कटारिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार जो है बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। और असम के चोकुवा चावल को जीआई टैग मिला है, चोकुवा चावल को। और असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का भी फैसला किया। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया? तो कहाँ का है ये मिशन? आप सब देख रहे हो अभी मिशन इंद्रधनुष साझेदारी दिखाएं, अपने बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराना, मतलब मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है कहीं ना कहीं। और ये है पंजाब सरकार का। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब के सीएम बताओ।
पंजाब के सीएम और पंजाब के गवर्नर भी बताओ। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम और गवर्नर आपको बताने हैं। यहाँ पर आ जाओ। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब जो है शीर्ष पर रहा है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने। अनुराग वर्मा चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। पहला राज्य स्तरीय कौन सा? झींगा मेला डायरेक्टली पूछा जाएगा, कहाँ पे है? झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम आ जाते हैं भगवंत मान सिंह और इसके जो गवर्नर होंगे बनवारी लाल पुरोहित करके याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नए अपडेट के साथ। ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।